हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और आज के इस सेशन में जो है हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम और डिजीज के जो है क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एफएसओ एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए रहेंगे, साथ में आपके जेट और CUET, है ना, इन सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छे रहने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस वायरस इन्फेक्टेड जो है सेल सीक्रेटेड इट प्रोटीन कॉल्ड टू प्रोटेक्ट अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। यानी कि कोई भी जो एक सेल है जो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड है, वो ऐसा कोई प्रोटीन जो है सीक्रेशन करती है जो नॉन जो इन्फेक्टेड जो सेल होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो वो कौन सी प्रोटीन होती है और कौन सीक्रेट करता है, ये भी ध्यान रखना। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा डियर स्टूडेंट? इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन्स। जरूर ये आपको पता ही होगा। ये जैसे इम्यूनोलॉजी में यदि बात करें, इम्यून सिस्टम में यदि बात करें, तो यह एक प्रकार का साइटोकाइन बैरियर होता है। जब आपने पढ़ा होगा इनेट इम्यूनिटी, क्या पढ़ी होगी? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी जो है, जो नॉन स्पेसिफिक होती है, और उसमें जो है साइटोकाइन जो बैरियर होता है ना, आपने पढ़ा होगा। साइटोकाइन बैरियर होता है जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है करता है, या हम कह सकते हैं कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। साइटोकाइन बैरियर इनेट इम्यूनिटी में आपने पढ़ा होगा, और उसमें जो है इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स जो है एक प्रकार की प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सीक्रेट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इंटरफेरेंस में भी देखो अल्फा है, बीटा है। अल्फा जो है प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। ये आप जब पढ़ोगे और ज़्यादा तब आपको और नॉलेज मिलेगी। अगला क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में जो है प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेप है, ये आपको बतानी है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेप है जो ह्यूमन बॉडी में जो है इंटर करती है। ऑप्शन आपके सामने है ना। चलिए भाई, ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा डियर स्टूडेंट? जो है प्लाज्मोडियम। देखो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? स्पोरोजोइड जाएगा। याद रखना है क्या आंसर जाएगा? स्पोरोजोइड्स। ये जो है आपको पता है प्लाज्मोडियम जो है इसका बाहर कौन होता है, वेक्टर कौन होता है? मादा एनाफ्लीज जो है, यानी कि फीमेल, ऐसा हम कह सकते हैं इसको, फीमेल एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जो रहता है वो प्लाज्मोडियम का जो है वेक्टर होता है। और प्लाज्मोडियम जो है पता ही है आपको कि ये प्रोटोजोअन जो है डिजीज होती है ना। प्रोटोजोअन डिजीज होती है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के डिफरेंट जो है प्रकार होते हैं जो आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो यह स्पोरोजोइड जो है ये स्टेज रहती है जो ह्यूमन बॉडी में जो है इंटर करती है ना। चलिए अगला है विच इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा। ये भी देखो बार बार रिपीट होंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होंगे आपके, कि विच इम्यूनोग्लोबिन जो है जो किससे डिनोट करते हैं भाई? IG से डिनोट करते हो आप, है ना। जो एक प्रकार की जो है हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी है कि नहीं है, एंटीबॉडी है, इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो है सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी होती है भाई? IgG। कौन सी होती है? IgG। यही वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल या फीटस को जो है पार करती है या फीटस में आती है। क्लियर है यहाँ तक? तो यही वो एंटीबॉडी है जो क्रॉस प्लेसेंटा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्रॉस प्लेसेंटा, है ना, जो है जो मदर से बेबी बच्चे में जो है आती है, IgG एंटीबॉडी रहती है जो है मोस्ट अबंडेंट होती है इन प्लाज्मा जो है ना। ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो, आगे आते रहेंगे ये सभी एंटीबॉडी, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब जो है करते रहेंगे। डेंगू
के बारे में जो है पूछा है कि डेंगू इज कॉज्ड बाई विच वेक्टर, नहीं ये नहीं कहेंगे कि कॉज्ड बाई, देखो ये हम कह सकते हैं कि कॉज्ड बाई तो देखो वायरस है, क्योंकि डेंगू जो है किससे होता है भाई, वायरस से होता है। तो इसमें ये पूछा है कि जो है ये हम कह सकते हैं ये जो डेंगू है इसका जो वहन करने वाला, या डेंगू को हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वेक्टर है इस वायरस का, डेंगू जो है कॉज्ड बाय वायरस, और कौन से वेक्टर के द्वारा जो है ये ट्रांसमिटेड होता है, तो याद रखना है एडिज मॉस्किटो द्वारा, एडिज मॉस्किटो द्वारा जो है जो डेंगू है वो एडिज मॉस्किटो द्वारा जो है ट्रांसमिटेड होता है। अब एडिज मॉस्किटो की बात करें तो जैसे कि चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो है ये भी जो है वायरस के द्वारा फैलती है, ये वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज है। इसका भी वेक्टर कौन होता है, एडिज मॉस्किटो होता है। इसके अलावा जो है येलो फीवर, येलो फीवर जो है इसका भी वेक्टर कौन होता है, याद रखना है एडिज मॉस्किटो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला है द टू टाइप ऑफ, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट, चलिए रिकॉर्डिंग करते समय थोड़ा सा टेक्निकल देखना पड़ता है। दी टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स जो है, देखो 2 प्रकार की जो है लिम्फोसाइट होती हैं, एक तो होती है आपकी बी और एक होती है टी, है ना, ये पता होना चाहिए भाई आपकी, है ना। जो बी लिम्फोसाइट की यदि बात करें, देखो बी टाइप और टी टाइप। जो बी टाइप जो लिम्फोसाइट होती हैं ये जो है लिम्फोसाइट जो रहती हैं ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी रहती हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी रहती हैं, बी लिम्फोसाइट। टी की बात करें तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये दोनों जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये आपने पढ़ा होगा इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है आपने पढ़ा होगा ह्यूमरल इम्यूनिटी जो बी लिम्फोसाइट की वजह से आती है, और टी लिम्फोसाइट की वजह से कौन सी आती है, सेल मीडिएटेड। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फंगल जेनेरा आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंडबर्ग, देखो जो है रिंडबर्ग जो खुजली जो होती है ना उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल नहीं, देखो ट्राइकोफाइटोन यस होता है, एपिडर्मोफाइटोन होता है, माइक्रोस्पोरम होता है, लेकिन मेगास्पोरम नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, है ना। ये कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन मिल्क, जैसे एक बेबी है माँ से जो है दूध लेता है ना, तो उसमें आपको पता है भाई कोलेस्ट्रॉम जो है बहुत जो है हम कह सकते हैं कि माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को या पीना चाहिए, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी रहती है वो कौन सी एंटीबॉडी रहती है, ये आपको बताना था। तो IgA रहती है ना। IgA, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे IgA एंटीबॉडी जो रहती है वो कोलोस्ट्रम है, जो कोलोस्ट्रम रहता है ह्यूमन मिल्क के कोलेस्ट्रम में जो है ये कौन सी एंटीबॉडी रहती है, IgA रहती है। इसके अलावा सलाइवा जो लार है उसमें रहती है। इसके अलावा जो है टीयर यानी कि प्लेसेंटा में भी ये रहती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, IgA जाएगा, है ना। IgG मैं बता चुका हूँ कि क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करती है ना। और आगे जो है आ जाएगी भाई आपकी, जैसे IgE है, IgE जो है एलर्जी यदि हो जाए तो ये IgG जो है उत्पादित होती है ना। या हम कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी यदि हो जाए तो उस स्थिति में IgG एंटीबॉडी जो है उत्पादित होती है। और IgM की यदि बात करें तो IgM जो है फर्स्ट एंटीबॉडी
आईजीएम की यदि बात करें तो आईजीएम जो रहता है वो फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स। जैसे कोई भी पैथोजन जो है वो अटैक करता है, कोई भी पैथोजन जो है अटैक करता है तो उसके लिए प्राइमरी जो रेस्पॉन्स है, प्राइमरी रेस्पॉन्स की यदि बात करें तो वो कौन सी एंटीबॉडी देती है, हम ये कह सकते हैं। तो याद रखना है फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है वो आईजीएम है, और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है आईजीजी जिम्मेदार होती है सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए, है ना। सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए आईजीजी, ये दोनों ही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो है इनका कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार रहती है वो आईजीजी रहती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन एन एलर्जिक रिएक्शन विच केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल। यदि एलर्जी हो जाती है तो मास्ट सेल के द्वारा कौन सा केमिकल जो है रिलीज किया जाता है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। क्या है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन जो है रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन इज बिटन बाय स्नेक, यानी कि एक पर्सन को सांप के द्वारा काट लिया गया है, वी इंजेक्ट एंटीटॉक्सिन। यदि आप एंटीटॉक्सिन जो है इंजेक्ट करते हैं, यानी कि कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि आप बनी बनाई एंटीबॉडी क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल एंटीबॉडी दे रहे हो, एक्सटर्नल एंटीबॉडी आप क्या दे रहे हो, एक्सटर्नल एंटीबॉडी दे रहे हो, या एंटी, जैसे हम कह सकते हैं एंटी टिटेनस सीरम है, एंटी रेबीज सीरम है, एंटी वीनम सीरम है, इसको हम कहते हैं एंटी वीनम सीरम। क्लियर है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी जो है, तो याद रखना है आपको, ये पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव। और पैसिव में भी पूछा जाए तो पैसिव में भी दो प्रकार की रहती है, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ये कौन सी भाई, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड जो है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखो आपका थाइमस रहता है और एक बोन मैरो, दो रहते हैं, एक तो बोन मैरो रहता है और एक रहता है थाइमस। आपको पता हो तो यही वो लिम्फोसाइड होती हैं जो हम कह सकते हैं बी और टी लिम्फोसाइड को जो है मैचुरेशन या सीक्रेशन करने का। क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलिए बाकी की जो है अगले जो है आप 10 क्वेश्चन कीजिए, बाकी का जो है और अगले पार्ट में जो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ और बताऊंगा, आगे क्वेश्चन और भी हैं इसके। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।